स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब क्या होता है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली टेंस में काम आता है। अगर हमें स्टेटिव और डायनामिक वर्ब की जानकारी नहीं है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में 100% दिक्कत हो जाएगी, राइट। चलिए देखते हैं कि स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब क्या होता है। बहुत इजी है। स्टेटिव वर्ब क्या होता है भाई, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। और जिसे हम स्टॉप भी नहीं कर सकते, अगर हम चाहे कि भाई इसको स्टॉप कर सकते हैं, राइट, तो हम नहीं कर सकते। अगर हम चाहे कि भाई चलो इसको हम स्टॉप करेंगे तो हम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि स्टेटिव वर्ब का कंट्रोल हमारे बस की बात नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इसे हम चाह कर भी हमें उसे ब्रेक नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। समझ में नहीं आ रहा है? चलो फॉर एग्जांपल देख लेंगे। फॉर एग्जांपल चलो मैं क्या कहता हूं कि भाई नो। अगर कोई किसी को जानता है, सपोज आप अपने ब्रदर को जानते हैं, आप बहन को जानते हैं, टीचर को जानते हैं, अगर आप कहे कि भाई नहीं हम नहीं जानते, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई आगे आने के बाद 100% आपको पहचान हो जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये इसका कंट्रोल आपके हाथ में है, बिल्कुल नहीं है। चलो दूसरी बात ये है कि हेट। हेट, अगर आप किसी का तिरस्कार करते हो, राइट, हेट करते हो किसी को, अगर आप चाहे कि नहीं 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 मैं हेट नहीं करता, राइट, अभी मैं गले लग जाऊंगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आप क्या करते हो, नफरत करते हो, हेट करते हो, है ना। चलो दूसरी बात बोलता हूं कि लव। अगर आप किसी को प्रेम करते हो, सपोज मैं बोलता हूं कि भाई आई लव माई मदर, आई लव माई ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव माई इंडिया, राइट, तो अगर मैं चाहा कि भाई नहीं करूंगा, आज से नहीं करूंगा, पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसे चाह कर भी उसे स्टॉप नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो और कौन कौन है? हैव। ये हैव हैड हैड मेन वर्ब बोल रहा हूं मैं, ये क्या है? मेन वर्ब। सभी क्या है? मेन वर्ब। तो हैव हैड हैड, अगर सपोज ये क्या है? पेन है, मेरे पास पेन है। हैव का मतलब क्या होता है? हैव का मतलब ये होता है कि कुछ आपके पास है, कुछ आपके पास है, कुछ मेंटेन आप करते हो, तो उसे हैव हैड हैड कहते हैं, राइट। तो मैं बोलता हूँ कि आई हैव अ पेन। अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं मेरे पास पेन नहीं है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका कंट्रोल मेरे हाथ में है, नहीं है, राइट। चलो दूसरा एग्जांपल ऐसा देख लेंगे कि भाई मैं कहता हूं कि स्पीकिंग, टीचिंग, अभी मैं टीच कर रहा हूं, अगर मुझे लगता है कि नहीं अब ये छोड़कर जाना चाहिए, भाई मैं जा सकता हूं क्या? 100% जा सकता हूं। इसका मतलब इसका कंट्रोल मेरे हाथ में है, इसका कंट्रोल मेरे हाथ में है। किसका? टीच का। अगर मुझे लगा कि नहीं मैं ये पढ़ाना छोड़ देता हूं, चलो गुड बाय, इसका मतलब ये मेरे कंट्रोल में है, मैं उसे स्टॉप कर सकता हूं, राइट। तो ये स्टेटिव वर्ब है क्या? नहीं है, तो ये डायनामिक वर्ब है, राइट। अभी आप क्या कर रहे हो? मुझे देख रहे हो, है ना, वॉच कर रहे हो। चलो वॉच देख लेंगे। अभी आपको लगता है कि नहीं नहीं ये वीडियो क्या करना है, स्किप करना है और नेक्स्ट वीडियो जो भी है वो देखना है, क्या आप देख सकते हो? 100% देख सकते हो। इसका मतलब इसका कंट्रोल आपके पास है। अगर इसे आप लगे कि नहीं इसको स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे, तो आप क्या देख सकते हो? 100% देख सकते हो। इसका मतलब ये स्टेटिव वर्ब नहीं है, तो ये डायनामिक वर्ब है। स्टेटिव वर्ब नहीं है तो ये क्या है? डायनामिक वर्ब है। मैं बोलता हूं कि भाई लर्न, ये क्या है? ये डायनामिक वर्ब है। अगर चलो लर्निंग कोई कर रहा है, अब उसको लगता है कि नहीं नहीं मैं आज से छोड़ दूंगा, बस बस हो गया, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस छोड़ दूंगा, क्या वो पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? तो डायनामिक वर्ब क्या है? डायनामिक वर्ब ये है कि भाई
जिसका कंट्रोल आपके पास है। अगर आप चाहे तो उसे स्टॉप कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, राइट। और फॉर एग्जांपल के लिए वॉच है, टीच है, लर्न है, रन है। अभी कोई रनिंग कर रहा है सपोज, अगर उसको लगता है कि नहीं अभी बस हो गया यार, बहुत पाँव दुख रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। इसका मतलब ये रन जो है उसका कंट्रोल उसके पास है और उसे चाहकर वो स्टॉप कर सकता है, राइट। चाहने के बाद वो स्टॉप कर सकता है। तो 100% ये क्या हो गया? डायनेमिक वर्ब हो गया। तो अभी ये समझ में आ रहा है आपको कि ये स्टेटिव समझ में या डायनेमिक समझ में आ गया? इसका करूं क्या? ये सीखकर मुझे क्या क्या करूं मैं? उसका क्या करूं मैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, ये स्टेटिव वर्ब है और डायनामिक वर्ब है, इसका रोल बहुत टेंस में इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये स्टेटिव वर्ब कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा सकता, राइट। कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। तो ये डायनेमिक वर्ब है, वो किसी भी टेंस में लिख सकते हो। मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि स्टेटिव वर्ब को आईएनजी नहीं लगा सकते, ये बात कर रहा हूं क्या? नहीं भाई, आईएनजी लगा सकते हो। आईएनजी लगा सकते हो एज अ जेरंड बोलकर आप आईएनजी लगा सकते हो, लेकिन आप कंटिन्यूअस टेंस में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन टेंस में इसका यूज नहीं कर सकते। तो स्टेटिव वर्ब can't be written, can not be written in, अभी आगे लिख दो, क्या लिख दो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। इसका मतलब मैं अगर सेंटेंस में लिख दिया जाए तो क्या हो सकता है कि आई एम लविंग नहीं बोल सकते, आई वॉज लविंग आई विल बी लविंग, आई हैव बीन लविंग आई हैड बीन लविंग, आई विल हैव बीन लविंग, ऐसा हम नहीं बोल सकते, राइट। अभी कौन सा लूं? हैव हैड हैड, आई एम हैविंग आई हैव बीन हैविंग, आई वॉज हैविंग आई हैड बीन हैविंग, आई विल बी हैविंग आई विल हैव बीन हैविंग, ऐसा नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और ये जो है कौन सा? डायनामिक वर्ब। डायनामिक वर्ब 100% हम किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि टीच टॉट टॉट, राइट, टीच टॉट टॉट, तो मैं लिख सकता हूं भाई आई टीच, आई एम टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव टॉट, आई टॉट, आई वाज टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग, आई हैड टॉट, आई विल टीच, आई विल बी टीचिंग, आई विल हैव बीन टीचिंग, आई विल हैव टॉट। इसका मतलब ये है कि मैं ये जो भी है उसको मैं डायनामिक वर्ब है, राइट, और उसको मैं कौन से भी टेंस में, जो भी 12 सेंटेंसेस है, राइट, तो उसमें मैं लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है? लेकिन इसको मैं सिर्फ कितने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर और सिंपल पास्ट, राइट। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इसी में ही हम स्टेटिव वर्ब को लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? और इसमें एक बहुत बड़ी एक am is are was were been, am is are dash was were dash been, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेन वर्ब है, इसको भी हम स्टेटिव वर्ब कैटेगरी में डाल देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि am is are was were been एक स्टेटिव वर्ब है। कैसा स्टेटिव वर्ब है? समझ में नहीं आ रहा है? चलो अभी इसका मैं एग्जांपल लेता हूं कि भाई आई एम अ बॉय, ले लिया मैंने, आई एम अ बॉय। अगर इसका कंट्रोल मेरे हाथ में है क्या? नहीं। अगर मैं कह रहा हूं नहीं मैं बॉय नहीं हूं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। कोई बोलता है कि भाई चलो सी इज अ गर्ल बोलता हूं, राइट। अगर उसने कहा क्या कि नहीं मैं गर्ल नहीं हूं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब यह है उसका कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में है, राइट। और मैं उसे चाहकर भी स्टॉप नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि भाई ये अमेजॉन जरबिन जो भी है क्या है? स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब रहते कारण मैं उसे कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकता। इसका मतलब यह है कि मैं उसे बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? आई एम बोल सकता हूं, आई वॉज बोल सकता हूं, आई विल भी बोल सकता हूं, आई हैव बीन बोल सकता हूं, आई हैड बीन बोल सकता हूं, आई विल हैव बीन बोल सकता हूं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती आई एम बीइंग, आई वाज बीइंग, आई विल बी बीइंग, आई हैव बीन बीइंग, आई हैड बीन बीइंग, आई विल हैव बीन बीइंग, मैं ये नहीं कर सकता भाई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आई होप कि ये आपको बात 100% समझ में आई होगी।